चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। पिछले वीडियो में यहाँ से वीडियो थोड़ा सा कट हो गया, ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसके अंदर क्या कहा गया है कि 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन में से क्या इसी व्यास और इसी ऊंचाई का क्या करना है, हमें क्या करना है, शंक्वाकार खोल काट लेना है। तो शेष बचे ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या कह दिया, ठोस बचे शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब इसमें से अंदर से खोद कर जब इसको बाहर निकाला है तो हमेशा हम जानते हैं क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, घटेगा। तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो बढ़ेगा, तो प्लस क्या कर दिया हमने, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक चीज और देखो भाई, बेलन की पेंदी का जब अंदर से जब इसको खोद कर बाहर निकालेंगे तो उसके अंदर क्या रह जाएगी, नीचे के पेंदी रह जाएगी। तो उस पेंदी का क्या करेंगे, क्षेत्रफल। पेंदी किस आकार की भाई, वर्त के आकार की, किस आकार की, वर्त। तो वर्त का क्या करेंगे, क्षेत्रफल और ऐड करते हैं। तो यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां पर बचेगा 2h प्लस यहां पर l बचेगा, यहां पर क्या बचेगा, r बचेगा, ठीक है। मान रखो भाई 22/7 r का क्या मान है, 0.7, कितना है 0.7। यहां पर 2 गुणा में h, 2 गुणा में h कितना है 24 है क्या, तो 4.8, ठीक। प्लस l का मान 2.5, कितना है 2.5, प्लस r का मान कितना है 0.7, कितना है 0.7, ठीक है। सबको ऐड कर दो भाई, क्या करेंगे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो क्या आएगा 22/7 गुणा में क्या है 0.7 और ये कितना आ जाएगा 8.0, कितना आएगा 8, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0.1। तो देखो यहाँ से क्या आ गया 22 गुणा में 0.1 और गुणा में क्या आ गया 8, कितना आ गया गुणा में 8। तो यहाँ से देखो मान क्या आएगा, यहाँ से मान आएगा 17.6 सेमी में आ गया, तो सेमी स्क्वायर, ठीक है। और हमें देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमें कहा है कि निकटतम मान ज्ञात करना है, निकटतम मान। तो देखो 17.6 17 के पास में है, 18 के पास में। तो देखो 18 बनाने के 18 बनाने के लिए 0.4 ऐड करना पड़ेगा और 17 बनाने के लिए 0.6 क्या करने घटाना पड़ेगा। तो इसको लगभग हम क्या बोल देंगे कि 18 सेमी स्क्वायर है। तो निकटतम मान क्या हो गया 18 सेमी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में आराम से, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला है। देखो भाई लकड़ी का क्या है लकड़ी का ठोस बेलन है भाई, देखो ये लकड़ी का क्या है, ठोस बेलन है, ठीक है। लकड़ी का ठोस बेलन है और इसके दोनों सिरों पर क्या किया गया है, दोनों सिरों पर प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। दोनों सिरों पर क्या करेगा, ये एक अर्धगोला क्या करेगा, खोदकर बाहर निकाल देगा। ये अर्धगोला क्या कर दिया, इसने खोदकर बाहर निकाल दिया, यहाँ से यहाँ, और इधर से भी क्या करेगा, एक अर्धगोला खोदकर क्या करेगा, बाहर निकाल, ठीक है। और जब भी खोदकर कोई चीज अंदर से बाहर निकाल जाती है, हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है। क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है। तो देखो बेलन का क्षेत्रफल प्लस में क्या करेंगे, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, क्या करेंगे 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या दिया है, बेलन की आधार की त्रिज्या दी है क्या, बेलन की त्रिज्या आपको दी है, कितनी दी है 3.5 सेमी, 3.5 सेमी क्या दिया आपको, त्रिज्या दी है, ठीक है। तो यहां पर जो इसकी है वही क्या होगी, अर्धगोले की होगी, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हुई 3.5। और क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई भी आपको कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई अच्छा कितनी दी है 10 सेंटीमीटर दी है क्या। आगे देखो तो क्या करेंगे, बेलन का पृष्ठीय, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या कहेंगे? बेलन का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे? बेलन का क्षेत्रफल। प्लस में देखो एक ये अर्धगोला और एक ये तो 2 गुना में क्या कहेंगे? अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, और अर्धगोले का 2 गुना में क्या कहेंगे? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रखो भाई क्या आएगा? कॉमन क्या आएगा? 2 पाई आर कॉमन आ गया। क्या 2 पाई आर है, कॉमन आ गया। तो यहां से देखो क्या बचेगा? अच्छे प्लस यहाँ पर 2 गुना में क्या बचेगा? 2 पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन है 2r। ठीक है, तो यहाँ से 2 गुना में पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? आर का मान आपके 3.5। कितना? 3.5। एच का मान 10 प्लस 2 गुना में आर कितना? 7। क्यों? 3.5 को 2 से गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 का इसमें भाग दिया कितना है? 0.5। तो 2 गुना में 22 गुणा में 0.5 और गुणा में कितना? 17। ठीक है, 0.5 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 110 और 1 पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया? 2 गुना में 11, 2 गुना में 11 और गुणा में क्या? 17। तो यहाँ पर क्या आएगा? 22 गुना में कितना? 17। तो यहाँ से 17 34 और 17 और 3 34 से 3 है 37, तो सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार वस्तु का क्या आ गया हमारे पास है? क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आराम से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसी के साथ हमने प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट कर दिया है। पुरानी किताबों के अंदर ये जो प्रश्नावली वो 13.1 है और नई किताबों के अंदर 12.1 प्रश्नावली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब जरूर करना और आगे से आगे शेयर जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।